ईरान की सरजमीन और वहां के लोगों के बारे में अल्लाह के रसूल ने सदियों पहले ऐसी बात फरमा दी थी जिसकी सच्चाई आज 2026 में हमारे सामने दिखाई दे रही है। करीब 1450 साल पहले आपने अहले फारस यानी आज के ईरान के बारे में एक बड़ी खुशखबरी बयान की थी। ऐसी बात जिसे सुनकर आज भी इंसान हैरान रह जाता है। क्या आपको मालूम है कि जिस कौम को आज दुनिया पाबंदियों और दबाव के जरिए झुकाने की कोशिश कर रही है, उसके बारे में नबी करीम ने बहुत पहले क्या इरशाद फरमाया था। आज पूरी दुनिया ईरान की काबिलियत और उनकी समझदारी को गौर से देख रही है, लेकिन यह सब अचानक नहीं हुआ। यह उस पेशगोई का सिलसिला है जो सहाबा ए कराम के सामने उस वक्त बयान हुई थी जब फारस एक बड़ी सल्तनत था और इस्लाम तेजी से फैल रहा था। सही बुखारी की मशहूर रिवायत याद कीजिए, जब रसूलुल्लाह ने हजरत सलमान फारसी के कंधे पर हाथ रखकर फरमाया, अगर इल्म या ईमान आसमान के बुलंद सितारे सुरैया तक भी पहुंच जाए तो फारस के लोग वहां तक पहुंचकर उसे हासिल कर लेंगे। यह सिर्फ एक जुमला नहीं था, बल्कि एक पूरी कौम की इल्मी फितरत की तरफ इशारा था। तारीख गवाह है, इमाम बुखारी हो, इमाम मुस्लिम हो या बड़े बड़े मुस्लिम उल्मा और साइंसदान, इनमें से बहुतों की जड़ें उसी इलाके से जुड़ी रहीं। आज अगर ईरान टेक्नोलॉजी, मिसाइल सिस्टम और एटमी साइंस के मैदान में मजबूती से खड़ा नजर आता है तो यह उसी इल्मी जज्बे का नतीजा है जिसकी खबर सदियों पहले दी जा चुकी थी। लेकिन मामला सिर्फ इल्म और जहानत तक सीमित नहीं। कुछ रिवायतों में मशरिक की सरजमीन खुरासान का भी जिक्र मिलता है, जहां से एक ताकत उठेगी। ये सब बातें हमें इस तरफ ध्यान दिलाती है कि इस्लाम में इल्म, सब्र और इस्तिकामत को कितनी अहमियत दी गई है। जामिया तिर्मिजी की एक रिवायत में आता है कि जब कुछ आयतें नाजिल हुईं तो पूछा गया कि अगर अरबों की जगह किसी और को मौका दिया जाए तो वो कौन होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाहु अन्हु की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, यह और इसकी कौम। फिर वही बात दोहराई कि अगर इल्म सुरैया पर भी हो तो ये लोग उसे हासिल कर लेंगे। मुस्नद अहमद की एक रिवायत में अज़म यानी गैर अरबों के बारे में जिक्र मिलता है कि उनमें बहादुरी और मजबूती होगी। इतिहास बताता है कि इस्लाम की खिदमत में अलग अलग कौमों ने अहम किरदार अदा किया है। दोस्तों, आज के हालात को देखते हुए हमें यह समझना चाहिए कि यह सिर्फ सियासी खबरें नहीं है, यह हमें सोचने और सबक लेने का मौका देती है। रसूलुल्लाह ने यह भी इरशाद फरमाया था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब हालात इतने उलझ जाएंगे कि मारने वाले को भी पता नहीं होगा कि वह क्यों मार रहा है और मरने वाले को भी समझ नहीं आएगा कि उसे क्यों मारा जा रहा है। क्या आज की दुनिया के हालात हमें उस चेतावनी की याद नहीं दिलाते? साथ ही आपने यह भी फरमाया कि मेरी उम्मत का एक गिरोह कयामत तक हक पर कायम रहेगा और उसके मुखालिफ उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। यह हमें हौसला देता है कि हालात चाहे जैसे हों, सच्चाई और इस्तिकामत का रास्ता हमेशा जिंदा रहेगा।